सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देहरादून में सहसपुर में सड़क चौड़ीकरण का शिलान्यास। 1203 लाख की परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर, सड़कें विकास की नींव पर बोले सीएम धामी। देहरादून में उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश, रोड निर्माण के पक्ष में दिए आदेश। रितु खंडूरी ने निर्णय की दी प्रतिक्रिया। 14 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराखंड दौरा, बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक, संगठन और चुनावी रणनीति पर मंथन। देहरादून में व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित, योजना प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राम। बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में 1203 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीठी बेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक और परवल से विज्ञान धाम झाझरा तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस चरण में किलोमीटर 1 से 10 तक की सड़क को चौड़ा और मजबूत बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि बेहतर सड़कें विकास की आधारशिला है। हर मानव को अपनाते हुए आगे बढ़े और एक आदर्श स्थान इस क्षेत्र का बने, सभी सुविधाएं इस क्षेत्र में बने। ये मिला जुला क्षेत्र है और कहूँगा कि ये लघु भारत है। हर क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं और एक आदर्श इस क्षेत्र का हो, ये हमारी सरकार। सर, पहुंचा दी, क्या कहेंगे? अब ये जो जांच इस पूरी मूवी को लेकर के चल रही है, सरकार क्या कब जिस प्रकार से 2004 में एक सेक्रेटरी ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट के संचालक जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां रही, लालढांग चिलरखाल रोड के निर्माण को लेकर उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश कोटद्वार के पक्ष में आया है। आपको बता दें कि जिससे कि अब इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण मार्ग अब पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। तो वहीं इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने इसे कानूनी जीत और कोटद्वार के आसपास के क्षेत्र के विकास की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलोनी, कोटद्वार की जागरूक जनता और संघर्ष में सहयोग देने वालों का आभार व्यक्त किया। कोटद्वार वासियों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूं। लालढांग चिल्लरखाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको आदेशित कर दिया है। उस रोड के लिए परमिशन हमको मिल गई है। उस रोड को बनाने के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को, अपने एमपी सांसद अनिल बलूनी जी को और अपने अफसरान को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। साथ ही साथ मैं मेंशन करना चाहूंगी जो हमारे वकील थे, एआरओ जो थे हमारे दिल्ली में, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय वित्तीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान बैठक में विभिन्न विभागों के योजना प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्यों के साथ ही अन्य संबंधित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की समय सीमा निर्धारित कर कार्यों की गुणवत्ता पूरा कराना सुनिश्चित किया गया है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी दी कि 14 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे भाजपा के कोर ग्रुप की अहम बैठक लेंगे। प्रदेश नेतृत्व में
सभी सदस्यों को आमंत्रित कर दिया गया है। बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों, चुनावी रणनीति और सरकार संगठन समन्वय पर मंथन होने की संभावना है। नड्डा का यह दौरा प्रदेश संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे 14 तारीख को निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस उत्तराखंड में आ रहे हैं और एक कोर ग्रुप जो हमारी बीजेपी की है उस कोर ग्रुप के साथ उन्होंने बैठने का निर्णय लिया है और हमने सभी कोर ग्रुप के जो हमारे सभी सदस्य हैं उनको उस बैठक के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पश्चात एक नियमित बैठकें हैं और उसी क्रम में माननीय नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमने अभी तक। तिब्बत मार्केट में अर्जुन शर्मा की हत्या का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुई है। 14 करोड़ से जुड़ी 2 आरोपी मुठभेड़ में घायल हुए हैं और गिरफ्तार भी। वहीं मृतक की मां और सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने तमंचे, स्कूटी और सबूत बरामद किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तिब्बत मार्केट में अर्जुन शर्मा की हत्या हुई है। तिब्बत मार्केट में अर्जुन शर्मा की हत्या हो गई है। हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुई है, जो 14 करोड़ से जुड़े मामले को लेकर है। वहीं मृतक की मां और सहयोगी भी गिरफ्तार हुई है। उनकी पुलिस ने तमंचे, स्कूटी बरामद कर लिए हैं। तिब्बती मार्केट में अर्जुन शर्मा की हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर, 14 करोड़ रुपए की विवाद को लेकर हत्या, 2 आरोपी मुठभेड़ में गए हैं। वहीं मृतक की मां को गिरफ्तार किया गया है। तिब्बती मार्केट में अर्जुन शर्मा की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद और 14 करोड़ से जुड़ी बात को लेकर विवाद हुआ था। मृतक की मां और सहयोगी भी गिरफ्तार है। वहीं दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्वराज आश्रम हल्द्वानी में राजभवन घेराव को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की है, जहां इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। बता दें कि इस मौके पर बैठक में 16 फरवरी को देहरादून में प्रस्तावित राजभवन घेराव कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार जो है, राज्य सरकार नीतियों के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। सरकार के संरक्षण में जो अपराधी हैं, माफिया हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। डर भय खत्म हो चुका है और एक लगातार एक गठजोड़ बन चुका है अपराधियों का और प्रशासन का, और सरकार का संरक्षण है। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की प्रदेश में चीज नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार को घेरने का काम करें। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे आम जन जो है त्रस्त है। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, इस पर सरकार मौन है। भ्रष्टाचार चरम पर है, इस पर भी धामी सरकार मौन है। नौजवान सड़कों में है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान सड़कों पर है। देखिए ना भूतो ना भविष्य, ऐसा प्रदर्शन देहरादून में होने वाला है। आज तक जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, उससे भारी संख्या वहां पे देहरादून पहुंचने वाली है और इस सरकार को हिलाने का और जनता का जो अपार दर्द है उसका इजहार बयान करने के लिए हम सब लोग वहां पहुंचे। भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। सारे नेता हमारे वरिष्ठ जो हैं सब एकजुट हैं। और जिस तरीके से आज काश्तकार किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिला अपराध में हम आज 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर चले गए। आखिर कितनी अंकिताएं, अंकिता भंडारी के अलावा ममता जोशी, बहुगुणा, पिंकी,
संतरेसा की वो दलित बच्ची 14 साल की, उसके अलावा आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची का बलात्कार, नैनीताल में बलात्कार, चंपावत में बलात्कार और सल्ट में बलात्कार, और ये सारी जो बेटियां हैं ये इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग संलिप्त हैं। तो ये आगिरधामी कर क्या रहा, डबल इंजन कर क्या रहा। देहरादून में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगली आम बजट प्रस्तुति भी गैरसैंण स्थित विधानसभा में होने वाली है। विधायक ने बताया है कि बीजेपी सरकार लगातार गैरसैंण विकास प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों को पूरा कर रही है। इस कदम से गैरसैंण के अस्थायी राजधानी घोषित करने की मांग को बल मिलेगा। क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार आएगा। एक बार आपको फिर से बता दें, कर्णप्रयाग के विधायक ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का जो है बात कही है। वही गैरसैंण में धामी सरकार का आम बजट पेश किया गया है। विधायक ने विकास कार्यों का उल्लेख किया है। एक बार आपको फिर राजधानी देहरादून में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के पास जिम से लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा को 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और जांच शुरू कर दी गई है। हमलावरों की तलाश में आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं। वहीं एसएसपी देहरादून पुलिस जो है मौके पर पहुंची। यहां पूरा हादसा आवाज से बेमुश्किल से कुछ ही मीटर दूरी पर सिल्वर सिटी मॉल के जिम के बाहर हुआ है, जिससे पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिम करने यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, प्रातः की बात है 10:15 बजे की, और इनका नाम विक्रम शर्मा पता चला है, जो यहाँ जिम करने आते थे और जिम करके लौट रहे थे। तो यहाँ पर 2 अज्ञात लोगों ने उनको गोली चलाई है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। बाकी अन्य जानकारी उनके बारे में उनके परिजनों से की जा रही है। सर, अभी तक कुछ पता लगा कहाँ की थी क्या? ये सूचना क्योंकि अभी प्राप्त ही हुई है, अभी टीम हमारी पहुंची है यहाँ पर, जो फोरेंसिक टीम में सारी चीजें। तो देखिए, अभी एक व्यक्ति विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति ये यहाँ से जिम से आ रहे थे, और जिम के बाद में ये करीबन 10:15 के लगभग कुछ अज्ञात हमलावर थे, उन्होंने उनको गोली मार दी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। हमारी एफएसएल की टीम यहाँ पे विजिट कर लिया है, और साथ में पूरी एसटीएफ भी यहाँ पे इसकी जांच कर रही है। शहर में हमने नाकेबंदी कर ली है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को लेकर बड़ा दावा किया है। पार्टी का कहना है कि पूरी मजबूती से रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे हम, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक, सीईसी सदस्य और प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि वर्ष 2027 को लेकर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली और संगठन बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। जो ने पूजा लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के आम जन जो है आज कांग्रेस की ओर देखने का काम कर रही है, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जन भावनाओं पर खरे उतरने का काम करें। हम जवाब देते हैं, लेकिन आपने जो नहीं पूछा हमने। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।
समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता समानता द्वारा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिट्टू के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्करों और भोजन माताओं और अन्य कामगार संगठनों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए थराली देवाल तिराहे से तहसील मुख्यालय तक रैली निकाली, जहां इस दौरान रैली में उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 17 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। बता दें कि इस दौरान ज्ञापन में सिट्टू ने भारत सरकार द्वारा बनाई गई श्रम विरोधी 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने और पुराने कानूनों को बहाल करने की मांग की। केंद्र की मोदी सरकार ने आपदा में अवसर के नाम पर जो ये 3 संहिताएं, क्योंकि वेतन संहिता तो पहले बन गई थी, आपदा के दौरान ये 3 संहिताएं बनाई और मजदूरों के व्यापक प्रतिरोध के कारण वो लागू नहीं थी। अभी बिहार चुनाव के बाद केंद्र की
मोदी सरकार ने ये तीनों मजदूर विरोधी कानून 21 नवंबर 2025 को लागू कर दिए हैं, जो अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने अपनी आंगनबाड़ी की कई समस्याएं रखी है। सबसे पहली समस्या तो है कि हमारा वेतन मांग बढ़ोतरी हो, साथ में हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। और आजकल जो ये आंगनबाड़ी में ये बाल पोषाहार दिया जाता है, उसे हमारे लाभार्थी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि 3 महीने में वो पोषाहार दिया जाता है और पहुंचने तक उसकी डेट खत्म हो जाती है। साथ में यहाँ पे हमारा जो ये फेस कैप्चर होता है, उस पे फेस कैप्चर में हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब फर्स्ट लाभार्थी वो हमें पता है कि वो लाभार्थी हमारा है। महाशिवरात्रि के मौके पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की जाएगी, जिसकी तैयारियों में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन भी लगा हुआ है, जिस पर रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन का कहना है कि तैयारियां पहले से ही चल रही है, लेकिन कपाट खुलने की आधिकारिक तारीख का ऐलान होने के साथ ही इसमें तेजी आएगी। जी बिल्कुल, जनपद में मैं देख रहा हूँ सभी लोगों में और सभी जो केदारनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें यात्रा को लेके बहुत उत्साह है। और सब आगामी महाशिवरात्रि के दिन भी हम सब जानते हैं कि केदारनाथ जी टेम्पल ओपनिंग की ऑफिशियल डेट डिक्लेयर होने वाली है, तो प्रशासन भी इसके लिए बहुत सक्रिय है, बहुत उत्साहपूर्ण है सभी अधिकारीगण। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटपुकुल की समीक्षा बैठक में बिजली चोरी और वितरण हानि का जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक में एडीबी व नॉन एडीबी परियोजनाओं की घोषणा और पोषित योजनाओं की समीक्षा की गई है। वही आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन सीजन से पहले तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया, साथ ही पिटकुल व यूपीसीएल की अप्रैल परियोजनाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तरकाशी जिले के प्रसिद्ध लाखा मंडल प्राचीन शिव मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही है। देश भर में श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की संभावना है। मान्यता है कि इस मंदिर का संबंध पांडवों से रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुशील गौड़ ने अनुसार लाखा मंडल की महिमा केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार की तरह विशेष मानी जाती है। माना जाता है कि निसंतान दंपति शिवलिंग पूजा कर जो है आशीर्वाद मिलता है संतान का। 15 फरवरी को महोत्सव आयोजित किया जाएगा। मैं लाखा मंडल शिव मंदिर का अध्यक्ष हूं। वहां पे सुशील गौड़ मेरा नाम है और वह जिस जैसी महत्ता केदार बद्री की है और हरिद्वार की, वैसी वहां की भी है। और वो पांडव कालीन है। वहां 1 सेंचुरी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक अवशेष है और 5th सेंचुरी से और 8th सेंचुरी के बीच आदि शंकराचार्य ने बद्री और केदार का पुनर्निर्माण किया था और वो पांडव कालीन है। और अभी कुछ एरिया उसका जो है एएसआई के अंडरटेक है और कुछ समिति के अंडर में है। और वहां पे शिवरात्रि की ये तैयारी है कि पूरे भारतवर्ष में ही वो एक ऐसा मंदिर है कि निसंतान दंपति जिनकी कोई संतान नहीं होती, अगर एकाग्र होकर वहां पर शिवलिंग में पूजा करे पूरी रात को, तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।